मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज असम में 2 जनसभाएं। डिब्रूगढ़ के चबुआ विधानसभा में पहली जनसभा, दूसरी जनसभा रंगोनादी विधानसभा में होगी। तो बता दें, सीएम हेमंत सोरेन भी असम चुनाव को लेकर डटे हुए हैं। आज भी उनकी 2 चुनावी जनसभाएं हैं। चबुआ और रंगोनादी विधानसभा में चुनावी सभाएं हैं। कल्पना सोरेन की आज 4 जनसभाएं होंगी। मजबत, भेड़गांव, रंगपारा, विश्वनाथ में कल्पना सोरेन की जनसभा होगी। कल प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। 9 अप्रैल को असम में मतदान होना है। चलिए हम सीधे रुक करेंगे गुवाहाटी का, जहां से हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, कल आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का और इसी कड़ी में जेएमएम जो है कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की आज चुनावी सभाएं हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि आज लगभग आखिरी ही जनसभा आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि कल अभी तक मुख्यमंत्री या कल्पना सोरेन का सभा का शेड्यूल नहीं है। तो जाहिर तौर पर चूंकि कल 7 तारीख और कल रांची भी लौट जाना है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को। आज की जनसभा का अगर जिक्र कर ले तो 2 जनसभाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। एक तो डिब्रूगढ़ ज़िले के चाबुआ विधानसभा क्षेत्र में और दूसरा जो है वो रंगोनादी विधानसभा क्षेत्र जो नॉर्थ लखीमपुर का इलाका पड़ता है उस विधानसभा क्षेत्र में है। वहीं अगर कल्पना सोरेन की जनसभाओं का जिक्र करें तो 4 जनसभाएं आज कल्पना सोरेन करने जा रही है। मजबत है, भेड़गांव है, रंगपड़ा है, विश्वनाथ है, इन तमाम जगहों पर जो है कल्पना सोरेन की जनसभा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लगभग दोनों कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा जनसभाओं को उन्होंने हाल के दिनों में संबोधित किया और असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने एक राजनीतिक पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं पूरी तरह से तलाशने की कोशिश की है। चूँकि 7 तारीख को प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन है, 5 बजे तक ही प्रचार होना है, उसके बाद 7 तारीख को मतदान होना है। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत सारी उम्मीदें हैं असम चुनाव में, और जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर के खास करके जो ट्राइबल्स बेल्ट हैं उन जगहों पर जाकर के जो जनसभाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से की गई है, 17 से 18 विधायक जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद है कि हमारे कई विधायक चुनाव जीत सकते हैं। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि असम में यहाँ के ट्राइबल्स के बीच हेमंत सोरेन कितना पैठ बना पाए हैं, कल्पना सोरेन कितना पैठ बना पाई और यहाँ के ट्राइबल्स झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कितना भरोसा जताएंगे, ये तो 9 तारीख को पता चलेगा और परिणाम आने के बाद स्पष्ट होगा कि वो भरोसा झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में मिल पाया या नहीं। लेकिन मैं अगर पूरे जनसभाओं का जिक्र करूँ तो जो हाल के समय में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो जनसभाएँ थी, उन जनसभाओं में लोगों का भीड़ तो दिखा, हुजूम दिखा। आदिवासी जो समुदाय है उनमें कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन को लेकर के, कल्पना सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के एक सेंटीमेंट है, वो दिखता है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या आदिवासी सेंटीमेंट के सहारे ये जो 17-18 सीटें हैं, इन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, या फिर आने वाले दिनों में हो सकता है इस चुनाव में परिणाम जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए असम में राह जो है वो आसान होगी। कुल मिला के अपर असम में देखेंगे तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन असम के अपर असम में ज़्यादातर अपनी जनसभाओं को संबोधित किया। ज़्यादातर इन्हीं इलाकों के विधानसभा सीटों पर जो है उनके प्रत्याशी भी खड़े हैं और ऐसे में अपर असम में आप देखेंगे कि इस वक्त असम की जो पूरी चुनावी रणनीति और जो राजनीति है वो अपर असम में टिकी हुई है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और यहाँ की जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए गठबंधन है, उन लोगों का भी कैंपेन आप देखेंगे तो अपर असम में ज़्यादातर कैंपेन हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, कई सभाएं जो हैं वो अपर असम में हुई। तो जाहिर तौर पर असम की जो गुणागणित है, जो राजनीति है, वो इन दिनों अपर असम में टिकी हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एंट्री होने के बाद अपर असम का जो सियासत है, ये पूरा सियासत कहीं ना कहीं माहौल कह सकते हैं कि सियासी माहौल भी जो है यहाँ का बदला है। चूँकि आज प्रचार प्रसार कह सकते हैं कि जो जनसभाएं हैं वो लगभग आखिरी जनसभा ही है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कितना कन्विंस कर पाए यहाँ के जनता को और ये भरोसा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, कमोबेश झारखंड में जिस तरीके का क्रेज़ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को लेकर के दिखता है, वो क्रेज़ यहाँ पर भी है।
अब चूंकि ये जनसभाएं हैं और जनसभाओं के बाद चूंकि आज 4 जनसभाएं हैं कल्पना सोरेन की, मुख्यमंत्री की 2 सभाएं, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जेएमएम के स्टार प्रचारकों की आज 6 जनसभाएं हैं। तो निश्चित तौर पे पूरी कोशिश है, ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एड़ी चोटी एक कर दिया है असम में कि बेहतर परिणाम जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में दिख सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।